माय डियर स्टूडेंट, बीएमसी स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों का जो हिंदी पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, वो 2025 के लिए आपका वीवीआई होता है। तो इस सेंटअप एग्ज़ाम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी सेंटअप एग्ज़ाम का जो पेपर बनाता है उसका समझ लीजिए कि वो 50% से अधिक कहिए तो वो अपने एग्ज़ाम पेपर में अवश्य बना लेगा, क्योंकि इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट ए हिंदी का 100 नंबर का हम लोग ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान से आंसर की को मिलाइएगा। अगर जो आंसर में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा तो आप हमें अवश्य कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा में आप लोग देख रहे हैं कि मित्रता है, आदित्य है, सभा है, पत्थर है। तो हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वो मित्रता होगा, क्योंकि आदित्य हम लोग को सूर्य है, सूर्य आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, सभा आपका समूहवाचक संज्ञा होगा और पत्थर आपका द्रववाचक संज्ञा होगा। तो इस तरह से हम लोग भाववाचक संज्ञा जो मित्रता। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा है, कहता है धुनाई में कौन सा प्रत्यय है। धुनाई में आई प्रत्यय है। मथानी में कौन प्रत्यय है। तो आंसर इसका ए आनी होगा। बहुत दूध में कौन सा विशेषण है। तो बहुत दूध है तो यहाँ अनिश्चय परिणाम बोधक विशेषण होगा। आंसर सी। 5 का पृथ्वी कौन सा संधि का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पास पृथ्वी जोड़ इस हम लोगों का राइट आंसर होगा। द्विमात्रक स्वर किसे कहते हैं। तो द्विमात्रक स्वर जो हम लोगों का दीर्घ स्वर होगा, क्योंकि ऐसे शब्द जो हम लोगों के संगीत के स्वर में बहुत सारे आते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ये सब स्वर जो होते हैं वो द्विमात्रक स्वर होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो मुंह से बोले जाने वाले स्वर को हम लोग नुरनासिक स्वर कहते हैं। ब का उच्चारण स्थान है तो प फ ब का उच्चारण स्थान जो होगा वो ओष्ठ होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन जो हम लोगों का होगा वो ल जो है वो अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर कहता है 10 में कि निम्नलिखित में कौन सा उसमें व्यंजन वर्ण है। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो होता है य, र, ल, व होता है। उसमें व्यंजन वर्ण तलावी सा, मूर्धनी सा, दंती से ह होता है। तो यहाँ पास ह हम लोगों का राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में कौन सा महाप्राण व्यंजन वर्ण है। तो महाप्राण व्यंजन वर्ण को आप लोगों को दिखाया गया है कि क है, घ है, फिर छ है और झ है, और फिर हम लोगों का ट है और ढ है और थ है। मतलब कि जिसमें वायु अधिक मात्रा में निकलता है उसको हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। फिर वसुधा जोड़ एव से क्या बनेगा। तो हम लोगों का वसुधा जोड़ एव से वसुधैव बनेगा। 12 का डी आंसर। संचय का संधि विच्छेद करें। तो संचय का संधि विच्छेद जो होगा सम जोड़ चय होगा। अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अधीश्वर का संधि विच्छेद अधि जोड़ ईश्वर होगा। राइट आंसर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद जो होगा वो मनः जोड़ रथ होता है। तो आंसर डी, 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो कौन सा शुद्ध शब्द है। तो हम लोगों का विषाद जो है वो शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध जो होगा उज्ज्वल जो हम लोगों का अशुद्ध है। राइट आंसर 17 का ए। 18 का कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का जो उदाहरण जो है वो महाौषध है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है
प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? तो काके की जो होता है वो संबंध कारक में होता है, यानी 19 का आंसर सी होगा। मेरे घर पर 4 आदमी है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो मे पे पर जो होता है वो अधिकरण कारक में होता है, इसीलिए 20 का आंसर बी होगा। 21 नंबर कहता है कि ये जो चिन्ह जो दिया हुआ है वो कोष्टक में अंकित चिन्ह है, योजक चिन्ह है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है कि विस्मयादिबोधक तो उदाहरण चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है वो केवल डैश होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है वो हम लोगों का नीचे की ओर होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि विध्यांचल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो विध्यांचल शब्द जो है वो हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 22 का ए आंसर। 23 में कहता है कि वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो वीर शब्द का विलोम शब्द कायर होगा। 23 का सी आंसर। 24 कहता है वह कमजोर था इसीलिए दौड़ नहीं सका। तो देखिए हम लोगों का जो संयुक्त वाक्य में जो होता है वो 2 वाक्य होते हैं, और 2 वाक्य में हम लोगों का जब रहता है तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य जो होते हैं वो उसमें कर्ता और एक क्रिया होता है, इसीलिए ये सरल वाक्य नहीं हो सकता है। मिश्रित वाक्य में जो होता है जो, सो, जैसा, वैसा ये सब होते हैं। तो इसमें जो हम लोगों का होगा 24 का सी आंसर राइट है। 25 कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य जो इसमें है श्री राम के अनेकों राम यहाँ नाम सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कहता है रमेश गीत गा रहा था। तो सीधा ये नज़र आ रहा है हम लोगों का था, तो भूतकाल का वाक्य है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो तत्कालिक है क्योंकि अभी तुरंत मैं पढ़ा रहा हूँ। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठिका, तो इसका स्त्रीलिंग मतलब पाठ नहीं होगा, पाठक कहना आपका इसका सही राइट आंसर होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, कहता है कि कमजोरी के कारण भारतीय उठ नहीं सकती। तो कमजोरी के कारण भारतीय उठ नहीं सकती क्या हो सकता है? इस वाच्य है तो भाववाच्य होगा। निम्नलिखित में किस वाक्य का सकर्मक क्रिया प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का जो रीना ने चिट्ठी पढ़ी ये हम लोगों का सकर्मक क्रिया है। इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है। तो इसमें संज्ञा पदबंध नहीं है, विशेषण पदबंध, यानी हम लोगों का 31 का सी आंसर। हिंदी में कौन लिंग नहीं है? तो हिंदी में कौन लिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हम लोगों का होगा नपुंसक लिंग, यानी 32 का सी। जाति शब्द का लिंग है तो जाति जो है स्त्रीलिंग होगा। और समाज शब्द का लिंग है तो समाज कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं? तो सकर्मक और अकर्मक जो है वो क्रिया के भेद है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह शब्द का विलोम जो होगा वो विग्रह होगा। निम्नलिखित में कौन सा अव्यय का उदाहरण है? तो अव्यय जो होगा वो बल्कि है। जूता शब्द है तो जूता जो है हम लोगों का उद्देश्य शब्द है। ऊठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो उष्ट्र होगा। 39 का सी। 40 में कहता है कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव जो होगा वो आम होगा। लंबोदर शब्द है, योगरूट शब्द है। चाकू शब्द है, देशज शब्द है। सु उपसर्ग से बना शब्द है, सुयस होगा। अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अब होगा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा? प्रतिपकार होगा। गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा होगा। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईन। शत्रुता शब्द में प्रत्यय है तो ता होगा। और हम लोगों का फिर है क्वेश्चन नंबर 49 में कि महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होगा। फिर हम लोगों का क्वेश्चन है धर्म शब्द में कौन सा समास है? तो धर्म में हम लोगों का द्वंद्व समास है। कहता है 51 नंबर क्वेश्चन, पिता शब्द का विशेषण कौन सा शब्द होगा? तो पिता शब्द का विशेषण जो होगा पैतृक होगा। फिर अगला 51 नंबर क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है प्रदेश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रदेश शब्द का विशेषण प्रादेशिक होगा। 53 नंबर कहता है विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो विष्णु शब्द का पर्यायवाची जनार्दन होगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कहता है रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो रैन होगा। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कंचन होगा। नहीं मारने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो अमर प्रयुक्त होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है सब में व्याप्त हो उसको क्या कहते हैं? तो सर्वव्यापी कहते हैं। आँखों का काटा होना को क्या कहते हैं?
आँखों को काटा होना का मतलब शत्रु होना। 58 का डी आंसर। सिर पीटना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो सिर पीटना का मुहावरा का अर्थ शोक करना होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है श्री गणेश करने का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? श्री गणेश का शुभ आरंभ होगा, यानी 60 का ए। 61 नंबर बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो हम लोगों का आंसर ए होगा, रविवार के दिन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो हम लोगों का श्रम विभाजन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 कहता है 20 के दास शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करती है? तो माध्यम वर्ग का उजागर करती है। 64 नंबर प्रेमघन के दोहों को कौन सा स्वर मुखरित है? तो नव जागरण। आनंद कादम्बरी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें हम लोग बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन। फिर मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को। आंसर 66 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो अमरकांत। निराला का साहित्य साधना का लेखक कौन है? तो हम लोगों का रामविलास शर्मा सही है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज के साक्षात्कार किसने हुआ? तो साक्षात्कार किसने किया? तो रश्मि वाजपेयी ने साक्षात्कार किया था। पंडित बिरजू महाराज का गंडा किसने बांधा था? तो सही बात है, इसका बाबूजी ने ही गंडा बांधा था, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के साहित्यिक विधि क्या है? तो ललित निबंध है, बहुत सही जवाब है। मछली शीर्षक कहानी किसके बाजार से मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने मछली खरीदा था, बात सही जवाब है, क्योंकि उसके घर में पिताजी ही मछली को खाते थे। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। फिर काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन सा है? तो रामपुर सही जवाब। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की है, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि प्रेमघन सही जवाब। कवि रसखान के रचनाकार के समय किसका राजकाल था? तो उस समय का जो राजकाल था वो जहांगीर का शासनकाल था। बिहार किसकी जन्म स्थली है? तो बिहार जो है रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ। प्रेम का पीर किसे कहा गया है? तो प्रेम का पीर के कवि कौन है? तो घनानंद सही जवाब। मनोज भारती का क्या अर्थ होता है? तो भारतीय मनुष्य सही जवाब है। स्वर्ण शस्य पद पर लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पद। तार सप्तक के संपादक किसने है? अज्ञेय है। वीरेंद्र डंडवाल कविता कौन है? तो हमारी नींद इसमें सही जवाब। इन दोनों कविता संग्रह में कौन सी कविता संग्रहित है? तो एक वृक्ष की हत्या। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? तो देवी जागरण हुआ सही जवाब। 88 नंबर कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बिहार में सही जवाब। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो बांग्ला के सही जवाब। भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? तो बिना भक्त के बिना सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 91 देखते हैं। कहता है मंगम्मा ने क्या बेचने पर का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंपा? तो वो सही बात है कि मंगम्मा दही बेचती थी, तो नजम्मा को दही ही न सौंपेगी। सही जवाब आंसर डी है 91 का। 92 का लक्ष्मी किस कहानी का पात्र है? तो ढहते विश्वास। फिर कहता है कि 93 नंबर की भैवरी किसकी पत्नी है? तो भैवरी नारायण की पत्नी है सही जवाब। मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से जानते थे? तो मेदौरा के नाम से जानते थे सही जवाब। मंगू कब से पागल है? तो जन्म से ही पागल है सही जवाब है ए। 96 के किस रंग की साइकिल पर वली अमाल सवार हुआ? तो जरूर से हम लोग जानते हैं कि जो रोगी लोगों का जो वाहन होता है वो पीले रंग का होता है, तो पीला सही जवाब। राजस्थानी भाषा कहानीकार का सावर दैया होगा। फिर प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए कौन विख्यात है? तो सुमित्रा नंदन बस। शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? तो अज्ञेय का सही जवाब। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ खुला हुआ है? तो सही बात है कि पहले जो हिंदुस्तानी डांस अकादमी जो था वो दिल्ली में था। तो ये इस तरह से आप लोगों का जो 100 क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, ये आप लोग ये मत समझिएगा कि 100 में 100 हम लोग को टिक आउट करना, नहीं। मैं हमारे बताने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को इसी तरह के सवाल से मिलता जुलता सवाल वहाँ आएगा, एकदम गारंटी, 100% गारंटी कहता हूँ कि इसमें से कुछ नहीं तो 50+ ऑब्जेक्टिव अवश्य आपको मिलेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएगा, आप लोग ये क्वेश्चन को तैयारी करना भूलिएगा नहीं, इसे अवश्य देखें। तो थैंक यू।